वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदंत नमस्तुभ्यं मूषकवाहन नमस्तुभ्यं लंबोदर नमस्तुभ्यं गिरिजासुते नमस्तुते। प्रथम पूज्य भगवान गणपति गणेश की जय। मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आज जो आपके समक्ष वीडियो लेकर आया हूँ, मैं उस विषय में विशेष जानकार नहीं हूँ। इससे हम अल्प बुद्धि से इस वीडियो में कुछ कहने पर अगर कुछ त्रुटि रह जाता है तो उसे आप माफ कीजिएगा। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है उसमें मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूँगा और उसी संदर्भ में मैं कुछ संत शिरोमणि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको हाल फिलहाल में बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस में कुछ त्रुटि बताने का साहस करने का जो हिम्मत किया गया, मैं उस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। धर्म, पाखंड, आडंबर, झूठ, मक्कारी, अनैतिकता आदि को पर्दाफाश करने में भी गोस्वामी जी कहीं किसी से कम नहीं रहे हैं। और राम के विषय में उनकी लेखनी को इससे अच्छा सटीक ग्रंथ तो कहीं मिलेगा ही नहीं। राम प्रियजन, पुरजन, परिजन, गुरुजन सबके प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म के अनुकूल है। वर्तमान काल में गांधी जी जिस राम राज की कल्पना करते थे, उस मूल आधार में भी तुलसी का राम राज कहीं न कहीं दिखता है। उस परिकल्पना जो बापू ने किया, आदर्श शासन व्यवस्था जिसका मूल आधार लोकहित, जनहित, वो भी तुलसी की लेखनी में कहीं न कहीं दिखता है। और अगर इसको नकारा जाए तो बापू के नकारने के समान है। रामचरितमानस संपूर्ण जगत में एक महान लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था का मूल है। इस ग्रंथ में जहां से आप उठाइए समाजवाद का दर्शन है। और इस ग्रंथ के जैसा इस दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है जो संपूर्ण समाजवाद का वकालत करता हो। तुलसीदास एक ब्राह्मण थे। वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि जो रामायण का नींव रखने वाले, जिनके काल में ही रामायण राम हुए, और वाल्मीकि को कहा जाता है कि एक वनवासी वन में रहने वाले थे। दोनों ने राम का वर्णन किया है और दोनों ने राम राज की स्थापना की है। एक संस्कृत में तो दूसरा अवध और हिंदी, जिसको बोलते हैं अवधी भाषा में। तो तुलसीदास एक महान कवि हैं जिन्होंने राम राज की स्थापना के बारे में
सबको जागृत किया। तुलसीदास ब्राह्मण थे या शूद्र थे या कौन थे, इससे ज़्यादा बहस करने का विषय नहीं है। तुलसीदास एक ब्राह्मण कुल में अगर पैदा लिए तो लालन पालन एक दासी के यहाँ हुआ। इनकी रचना में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान समाजवाद, परिवार के प्रति निष्ठा और राजधर्म का पालन, इस तरह से उन्होंने चित्रण किया है। समाज के लोग चिरकाल से जानते आ रहे हैं। ऐसे धर्म ग्रंथ की आलोचना को लोकतंत्र, समाजवाद, राजधर्म के प्रति निष्ठा पर कुठाराघात की संज्ञा दी जाए तो वर्तमान शिक्षा मंत्री जिन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है वो कम नहीं है। मैं तो कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय आत्ममंथन करें, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जिन्हें रामचरितमानस पर विश्वास है, वैसे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचता है जहां तुलसी कृत रामचरितमानस की अवहेलना हो। वैसे ग्रंथ जिनके घर घर में लोग पाठ करते हैं, उस ग्रंथ की अवहेलना। और हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज है जो इस ग्रंथ की अवहेलना को सुनते हुए भी बर्दाश्त करता है। मैं वैसे शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप ऐसे वक्तव्य नहीं दें जो राज्यवासी, देशवासी और सनातन धर्मावलंबी के निष्ठा पर, आस्था पर ठेस पहुंचे। उस राम राज की परिकल्पना जो बापू ने किया और तुलसी ने अपने लेखनी में लिखा कि कैसा राज था राम का, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को न व्यापा। ऐसा था राम का राज। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म नीत श्रुति लिपि। सभी लोग परस्पर, प्रतिकूल स्वभाव के लोग भी परस्पर प्रीति का भाव रख के एक साथ चलते थे। वैसे रामचरितमानस के लेखनी पर सवाल उठाना, ये तो अनर्गल प्रलाप लगता है। भगवान राम की लेखनी जो तुलसी ने दिया, मेरे समझ से आज तक वैसा चित्रण और कोई नहीं किया है। वह चित्रण जो राम कोल भील शबरी के आश्रम में पधार कर उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनके जूठे बैर को पाते हैं, क्या समाजवाद है। एक राजा अपनी प्रजा के यहाँ जाकर उसके जूठे भोजन को भी करना चाहता है, क्या प्रेम है जनता के प्रति। और वहां आप, ये रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है, एक लाइन एक पंक्ति को उठाकर पूरे संदर्भ, किस संदर्भ में बात किया गया, इस बात को आप नहीं बोलकर और एक लाइन को लाइन अप करके आप पूरे तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस को गलत संदर्भ में गलत ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदाचित उचित नहीं है। जो निषाद राज को सारे राजाओं के सामने एक राजा का दर्जा देकर अपने गला लगाते हैं और उन्हें जैसे एक पूजनीय को स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार से उनको एक अच्छे स्थान पर बैठाकर मित्रवत स्वभाव करते हैं। जो पिछड़े
को भी गले लगाने वाले हैं, वैसे चित्रण करने वाले तुलसीदास की अवहेलना आप करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। तुलसीदास की रचना में राम राज की स्थापना के विषय में जो कहा गया, वो दो चौपाई को कि कोई भुला नहीं सकता। और वैसे चौपाई को कहने से पहले मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संविधान जिसे कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पर चर्चा है, वो तीसरा भाग के शुरू में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण का चित्र लगा हुआ है। जहां समानता का अधिकार का चर्चा, मौलिक अधिकार का चर्चा जहां है, वहीं भगवान श्री राम का हमारे संविधान में चित्र लगाया गया है कि इससे समानता का अधिकार इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। और वो भी तुलसी ने जिस तरह से उकेड़ा है, जिस तरह से तुलसीदास ने समाजवाद की व्यवस्था को रखा है, वैसा समाजवाद तो और कोई समझ में नहीं आता। राम राज की व्यवस्था को 2 लाइन में मैं कहना चाहता हूं। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन तुलसी की रचना में मिलता है कि राम के पास एक बार भरत जी जाते हैं, तो राम उनसे पूछते हैं कि भरत, प्रजा को किस तरह से कर लिया जाता है, कैसे कर ले रहे हो? तो भरत कहे कि जो रघुकुल का रीति है, जिस प्रकार से रघुकुल के और राजा लेते थे, उसी प्रकार मैं भी जनता से कर ले रहा हूं। तो राम कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंश होने के नाते जिस तरह से सूर्य पृथ्वी पर से जल को लेता है, मैं उसी प्रकार से अपने प्रजा से कर लूंगा। वैसा कर जिसमें यह मालूम नहीं पड़े कि कर लिया जा रहा है। और वहां लिखते हैं कि बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न कोई। तुलसी प्रजा स्वभाव से भूप भानु संग होय। भूप जो है भानु के समान होना चाहिए, सूर्य के समान होना चाहिए, जो समुद्र से पानी तो लेता है, तो पता नहीं चलता जनता को कि हमसे पानी छीना जा रहा है, लेकिन जब वो मेघ बनकर प्रजा के बीच में सब जगह समान भाव से, जहां जरूरत के हिसाब से बरसता है, तो जनता में हर्षो उल्लास हो जाता है, हरियाली आ जाती है, वन उपवन गृहस्थी जगमगाने लगता है, और जनता उससे अधिक लाभान्वित होता है। लेकिन सूर्य तो तालाब से, नदी से, सागर से पानी को सोखता है, और मेघ के रूप में उसी पानी का जब वर्षा होता है तो प्रजा में खुशी हो जाती है। तो कहता है भूप भानु संग होय। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने अनुज भाई को निर्देश देते हैं कि जनता से इस कदर टैक्स लेना कि जनता को पता नहीं चले कि हमारा पैसा कोई ले रहा है। लेकिन जब उस पैसा से तुम विकास का काम करोगे, जैसे आज के वर्तमान युग में हॉस्पिटल है, कॉलेज है, जनता की आधारभूत सुविधा, शैक्षणिक व्यवस्था है, सारे चीज़ों, रोड है, लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा, इसमें जब वो लगे तो जनता में खुशी आ जानी चाहिए। ये तो तुलसी बाबा
तुलसी की रचना में झलकता है। और यही परिकल्पना हमारे बापू करते थे, महात्मा गांधी का भी यही सोच था कि ऐसा ही देश हमारा हो। और तुलसीदास कहते थे कि पैसा तो लेने का तरीका राम भरत को बताए और कहे कि तुम सुविधा दोगे, उसमें किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, किस चीज, क्या चीज है जो जनता में सही ढंग से पहुंचे, उसका सही ढंग से पेश किया जाए। तो कहते हैं कि किस चीज पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए, किस चीज पर टैक्स कम लगाया जाए, ये भी तुलसीकृत रामायण में है। टैक्स कोई आज का चीज नहीं है जो आज लिया जाता है, पहले भी लिया जाता था। और उसको जनता में सही तरीके से पेश किया जाता था कि जिसमें कि जनता को का विकास हो, जनता किस चीज को ज्यादा चाह रही है वैसे चीज को फ्री किया जाता था। तुलसी का दूसरा दोहा हम कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं और उनके राज में क्या कैसे कैसे चीज पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता था, वो तुलसी की रचना में फिर दूसरी दोहा में बन मिलता है। मणि मानिक महंगा कियो, सहज तीर्ण जलनाज। गौर फरमाइए, मणि मानिक महंगा कियो, सहज तीर्ण जलनाज। तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। कहे कि मणि मानिक महंगा कियो, जो संपन्न परिवार का यूज करने का सामान है, मर्सिडीज गाड़ी है, घोड़ा है, विलासिता संबंधी जो सामान है, उसको महंगा रामराज में होता था। और सस्ता क्या होता था? सहज तीर्ण जलनाज। सहज क्या था? तीर्ण, जो पशु का चारा है, पशु चारा। कोई पशु चारा पर भी ध्यान देते थे। तुलसीदास की लेखनी में मिलता है कि राम राज में पशु चारा हो या जल यानी पानी हो, जो सबको सुलभ ढंग से मिले। सहज तीर्ण जलनाज, जो खाने का सामान हो, जल हो, तीर्ण यानी कि घास भूसा जिसको कहते हैं, वो जो पशु का चारा हो, आदमी का खाने का सामान हो, पानी यानी जल हो, ये सब सहज था। और मणि मानिक जो विलासिता संबंधी सामान था वो महंगा था। तो आज की बात नहीं, ये तुलसी ने राम राज की व्यवस्था पर जो चित्रण किया है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। कितना सुंदर चित्रण है। और उस रामचरितमानस पर हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय महोदय से मेरा प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आत्ममंथन करें और हम सभी जो रामचरितमानस पर आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचे ऐसे वक्तव्य नहीं दे। उनको जो मानना है माने, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये अपना अधिकार है। जिनको जो इच्छा है माने, लेकिन किसी दूसरे की अच्छी इच्छा को दबाने की कोशिश नहीं करें, अतिक्रमण नहीं करें, किसी विषय को गलत ढंग से पेश नहीं करें। क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं और आप अगर गलत ढंग से समाज में पेश कीजिएगा तो समाज कैसे सुधरेगा, समाज किस तरह से देखेगा, ये तो भाई हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध जो है वो पहुँचे और वो अपने वक्तव्य में सुधार करें। इसी चंद पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।